Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this we discuss editorial from the Hindu. Today we discuss the right price on Trey's latest recommendation. यहाँ पे आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब ये टेलीकॉम के बारे में बात करने वाले हैं। इसी का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो उसका राइट प्राइस क्या होना चाहिए ऑन ट्रेज लेटेस्ट रिकमेंडेशन, ऑन ट्रे का भी जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन आना चाहिए। तो क्या रिकमेंडेशन आया है लेटेस्ट, वो देखेंगे इस एडिटोरियल में, ठीक है। ट्रे माइट नीड टू रिवाइज इट्स रिकमेंडेशन टू इंश्योर द वायबिलिटी ऑफ टेलीकोस। बताया जा रहा है यहाँ पे कि ट्रे जो है उसको भी ज़रूरत है कि रिवाइज करे अपने रिकमेंडेशन को इंश्योर करने के लिए टेलीकोस का जो वायबिलिटी है उस चीज़ को, ठीक है। तो ट्रे को क्या करना चाहिए, फिर से जो भी रिकमेंडेशन है उसको फिर से क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए कि टेलीकोस का क्या रहे, वायबिलिटी बना रहे। द टेलीकॉम रेगुलेटर Authority of India's latest recommendation and the auction of airwaves identified for 5G service, particularly the pricing of spectrum, have triggered disappointment within the industry. तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसका जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन आया है, ठीक है, ऑन द ऑक्शन। ऑक्शन मतलब क्या जाता है यहाँ पे, नीलामी करना कोई चीज़, ठीक है। तो ऑन द ऑक्शन ऑफ किसका यहाँ पे नीलामी होगा, ऑफ एयर वेव्स आइडेंटिफाइड फॉर, किस चीज़ का आइडेंटिफाइड होगा, 5G सर्विस, पर्टिकुलरली द प्राइसिंग ऑफ स्पेक्ट्रम, जो कि ट्रिगर किया हुआ है, ट्रिगर डिसअपॉइंटमेंट किया हुआ विद इन द इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्री को क्या क्या है, डिसअपॉइंटमेंट कर दिया गया है ये रिकमेंडेशन। तो इसलिए राइटर का बोलना है कि अपने जो रिकमेंडेशन के लाए हैं ये ऑक्शन पे, नीलामी पे, उसको क्या किया जाए, रिवाइज किया जाए, चेंज किया जाए। समझ में आ रहा है। While Trey has proposed cut of about 35 to 40% on the reserve price at which the relevant frequency band of spectrum could be a auction। क्या बताया जा रहा है कि ट्रे जो है उसको जो प्रपोज किया है उसमें उसको 35 से 40% क्या करना चाहिए, कट करना चाहिए रिजर्व प्राइस को, एट विच द रिलेवेंट फ्रीक्वेंसी बैंड जो स्पेक्ट्रम का है वो अच्छे से नीलामी हो पाए, टेलीकॉम सर्विस जो है वो प्रोवाइडर जो है वो कंटेंट कर पाए, दैट द रिकमेंडेशन रन काउंटर टू द स्प्रिट बिहाइंड द रिलीफ, काउंटर टू स्प्रिट बिहाइंड द रिलीफ कम रिफॉर्म पैकेज अनविल। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ट्रे को जो प्रपोज किया है उसमें ट्रे को क्या करना चाहिए, 35 से 45% कट करना चाहिए ऑन द रिजर्व प्राइसेस में, एट विच जिससे क्या होगा कि रिलेवेंट फ्रीक्वेंसी बना रहेगा बैंड का और स्पेक्ट्रम का भी, कुड भी ऑक्शन जब वो नीलामी में आएगा। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कंटेंट मतलब क्या हो जाएगा ना, टू हैव डील विथ प्रॉब्लम ऑन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना। तो टेलीकॉम सर्विस जो वो प्रोवाइडर जो है वो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है कि जो रिकमेंडेशन उन्होंने किया है कि रन करेगा और काउंटर भी करेगा टू द स्प्रिट, जो स्प्रिट में बिहाइंड द रिलीफ कम रिफॉर्म पैकेज, और बिहाइंड द रिलीफ कम रिफॉर्म पैकेज के जो कि अनविल करता है बाय दी, जो कि अनविल करता है बाय द गवर्नमेंट लास्ट सितंबर, ठीक है। समझ में आ गया, लास्ट सितंबर में गवर्नमेंट का जो एक पैकेज आया था जो अनविल करता है, ठीक है, उससे वो क्या हो गया, बिहाइंड हो गया है जो रिकमेंडेशन आया है। इन एक्नॉलेज द एक्सटेंट ऑफ स्ट्रेस एज वेल एज द राइपल अफेक्ट दैट प्रोट्रैक्टेड डिस्ट्रेस इन द इंडस्ट्री वुड हैव एन इकोनॉमी। और क्या बताया जा रहा है कि अगर हम एक्नॉलेजिंग है कि एक्सटेंट जो होगा वो क्या, एक्सटेंट जो होगा ट्रेस का वो क्या करेगा, उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में एक्सटेंट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा राइपल अफेक्ट पड़ेगा, दैट प्रोट्रैक्टेड डिस्ट्रेस, जो कि क्या करेगा, डिस्ट्रेस प्रोट्रैक्टेड करेगा इन द इंडस्ट्रीज में ही, ठीक है। तो इन शॉर्ट मतलब बोलना क्या चाह रहा है कि इतना परेशानी में एक्नॉलेज, इतने स्ट्रेस में जो एक्सटेंड करेगा उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हो सकता है, डिस्ट्रेस हो सकता है विद इन इंडस्ट्रीज, वुड हैव एन इकोनॉमी,
The Union Cabinet had at the time decided among other measures to increase the tenure of spectrum. इस वजह से यूनियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्या किया, डिसाइडेड किया कि वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी टेन्योर ऑफ स्पेक्ट्रम असाइनमेंट। स्पेक्ट्रम असाइनमेंट का क्या करेगी, टेन्योर को इंक्रीज करेगी। कौन करेगी, यूनियन गवर्नमेंट। कितने से, टू 30 ईयर। कितना था पहले, 20 ईयर था। द रेगुलेटर हाउएवर हैज़ प्रोपोज्ड चार्जिंग 1.5 टाइम द reduced reserve price for a 30-year tenure on spectrum, thereby virtually negating। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो रेगुलेटर है वो प्रपोज कर रही है कि चार्जिंग जो 1.5 टाइम्स होता था वो रिड्यूस होगा किसके लिए, रिजर्व प्राइस फॉर ए 30 ईयर, ठीक है, 30 साल के लिए टेन्यूर ऑन ए स्पेक्ट्रम एंड देयर बाई वर्चुअली निगेटिंग द प्रपोज। और इसको क्या किया गया, इस निगेटिंग को वर्चुअली क्या किया गया, निगेट किया गया। एंड द प्रपोज कट एंड अंडरमाइनिंग द गवर्नमेंट्स एम। और क्या कर दिया गया, प्रपोज को कट कर दिया गया और अंडरमाइनिंग कर दिया गया, किसको, मतलब वीकिंग कर दिया गवर्नमेंट का जो एम था, जो गवर्नमेंट लाना चाह रहा था उस चीज़ को क्या कर दिया उन्होंने, वीकिंग कर दिया, वीकन कर दिया बाय कट करके, जो भी बात बोला गया। ऑफ मेकिंग स्पेक्ट्रम अफोर्डेबल इनफ टू इंकरेज ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन द ऑक्शन। और क्या बताया गया, और गवर्नमेंट का मेनली एम क्या था कि स्पेक्ट्रम को अफोर्डेबल बनाना और इतना अफोर्डेबल इनफ कर देना कि इतना इंकरेज कर देना कि बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन आए नीलामी के लिए, ऑक्शन के लिए। आयरनिकली ट्रेस रिकमेंडेशन साइट ऑन नवंबर लेटर फ्रॉम DOT which had underscored the fact that only 37% of the spectrum on offer at the last। और बताया जा रहा है कि ट्रे जो है उनका रिकमेंडेशन जो आया था, ठीक है, किसके थ्रू आया था, लेटर के थ्रू आया था फ्रॉम द DOT विच हैड अंडरस्कोर, जो कि अंडरस्कोर में ही है, अंडरस्कोर द फैक्ट जो भी फैक्ट उसको अंडरस्कोर कर रही है, दैट ओनली 37% ही क्या होगा, स्पेक्ट्रम जो है वो ऑफर में रहेगा एट लास्ट ऑक्शन हैड बिन सोल्ड। लास्ट में जो ऑक्शन, जो नीलामी जो है उसको सोल्ड किया जाएगा। शोइंग दैट, ये शो करता है कि जो रेगुलेटर है वो कॉन्शियस है ऑफ द नीड टू फर्दर रैशनलाइज द रिजर्व प्राइस। और ये शो करता है कि जो रेगुलेटर जो है वो क्या है, कॉन्शियस है ऑफ द नीड, जो ज़रूरत है उस चीज़ को लेकर, और टू फर्दर रैशनलाइज करना चाहता है अपने रिजर्व प्राइस को। ट्रेज रीजनिंग फॉर द रिजर्व प्राइसेस, ट्रेज का जो रीजनिंग है जिसके लिए वो बोल रहा है कि रिजर्व प्राइस जो है वो एलिबरेट हो, कंसल्टेटिव हो, प्रोसेस नोट विथ स्टैंडिंग, अपेयर स्टिप इन कंजर्वेटिव अप्रोच, ठीक है, अप्रोच होना चाहिए कि हम लोग हाँ कंजर्वेटिव अप्रोच बनाने का ख्याल रखते होना चाहिए। दैट डिस्काउंट्स द चैलेंज द इंडस्ट्री इज करेंटली फेसिंग एज वेल एज द सिग्निफिकेंस कैपिटल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू मॉडर्नाइज द कंट्रीज टेलीकॉम नेटवर्क। और क्या अप्रोच है कि अभी जो भी डिस्काउंट अगर दिया जाएगा तो वो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि करेंटली जो कंपनी है वो क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा फेस कर रही है करेंटली प्रॉब्लम को, ठीक है, फेसिंग एज वेल एज अ सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो कि ज़रूरत है अभी टेलीकॉम की, उन पर क्या हो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत है, वो मॉडर्नाइज कर सके कंट्री के टेलीकॉम नेटवर्क को, ठीक है, जिससे क्या हो सकेगा, वो पहले उसको मॉडर्नाइज थोड़ा किया जाए जिस हिसाब से नीड है अभी कंट्री का, ठीक है, और उसके बाद फिर अगर ऑक्शन किया जाए टेलीकॉम नेटवर्क का तो क्या होगा, और उसमें अगर डिस्काउंट भी दिया जाए तो क्या हो सकता है, ज़्यादा कुछ मतलब अपना ज़्यादा अफेक्ट करेगा नहीं, कम विद इन इंडस्ट्री ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, और नीलामी अच्छे से हो सकता है। ए लुक एट द सम ऑफ द कंट्रीज दैट हैव सो फार सक्सेसफुली रोल्ड आउट 5G network। A look at the sum of the countries that have so far successfully rolled out 5G networks shows that Japan and South Korea avoided auction and instead adopted the discretionary approach to spectrum allotment। क्या बताया जा रहा है कि अगर हम लोग कुछ कंट्रीज़ को देखें जो कि क्या हुआ है, दैट हैव सो फार सक्सेसफुल रोल आउट 5G, कि वो 5G नेटवर्क शो करे, और जापान जैसे एग्जांपल में कौन कौन से कंट्री को यहाँ पे बताया गया है, जापान और साउथ कोरिया को, जो कि अवॉइडेड करती है नीलामी को, ऑक्शन को, एंड इंस्टेड अडोप्टेड, और वो क्या अडोप्टेड करती है, डिस्क्रिशनरी अप्रोच टू स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट, ठीक है, अलॉटमेंट करती है। ट्रू, दिस अप्रोच वॉज अबेंडन, ये जो अप्रोच है वो क्या करती है, अबेंडन करती है बाय इंडिया, ठीक है, इंडिया के द्वारा क्या करती है, इसको अबेंडन किया जाता है इस अप्रोच को, आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट इन 2012 स्ट्रक डाउन द ग्रांट ऑफ 2G लाइसेंस। जब से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया 2012 में 2G लाइसेंस जो है उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। हाँ।
After the Supreme Court in 2012 struck down the grant of 2G license and mandated auction as the best method to obviate malfeasance in the exercise of a discretionary powers, और बताया जा रहा है कि क्या नाम है, सबसे अच्छा अप्रोच इंडिया के लिए क्या है, जो कि मैंडेटेड होना चाहिए ऑक्शन, नीलामी, ठीक है, इस सिचुएशन के लिए भी. स्टिल एन ऑक्शन वुड इंश्योर दैट द रिसोर्स बीइंग ऑफर इज एक्चुअली बाइड फॉर एंड यूटिलाइज ओनली इफ द प्राइस इज वाइबल फॉर द इंडस्ट्री. और सिंपल से है कि अगर नीलामी जो होगा, ठीक है, वो एक इंश्योर कर देगा कि हाँ ये रिसोर्स जो है वो ऑफ़र किया जा रहा है आपको, और बाइड जो लेगा, ठीक है, वो भी अच्छे से उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर पाए जितना वो पैसा देगा, एंड इंडस्ट्री को वाइबल फॉर द इंडस्ट्री. इंडिया का जो टेलीकोस पॉइंट करता है टू द फैक्ट दैट इवन टुडे देयर एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर. इंडिया का जो टेलीकोस जो है कंपनी, वो पॉइंट करता है इस फैक्ट को कि वो अभी भी क्या कर सकता है, उनका अभी भी इतना एबिलिटी है कि वो इन्वेस्ट कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर के रिक्वायरमेंट टू कवर द लेंथ, जितना लेंथ उसको कवर कर सके, एंड द ब्रेथ ऑफ द कंट्री, एंड सिमिलटेनियसली इंश्योर ऑप्टिमम reach and ability of a signal dense urban area in somewhat constrained by the high cost of spectrum relative to the global average, as well as one of the lowest realization in terms of average revenue per user. और क्या बताया जा रहा है कि इंडिया का जो टेलीकोस जो है वन टुडे देयर एबिलिटी है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर जो है वो कवर कर सके लेंथ और ब्रेथ ऑफ द कंट्री, एंड बट सिमिलटेनियसली अगर देखें तो वो ये भी इंश्योर करता है ऑप्टिमम रीच एंड एबिलिटी ऑफ सिग्नल जो है वो बहुत ज़्यादा डेंस अर्बन एरियाज़ में समवट कॉन्स्टेंट किया जाएगा, वहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेगा बाय द हाई कॉस्ट, और बहुत ज़्यादा कॉस्ट क्या रहेगा, हाई होगा ऑफ स्पेक्ट्रम रिलेटिवली, और क्या होगा ग्लोबल एवरेज में, as well as one of the lowest realization होगा in terms of average revenue per user. average revenue per user जितना होगा उससे बहुत ज़्यादा lowest realization होगा मनी का, ठीक है, जिससे क्या होगा पूरे घाटा में जाएगा for the government to realize its goal of meeting optimum revenue from the auction. जो नीलामी जो किया जाएगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है उसको रियलाइज़ हो जाएगा अपना जो भी गोल है, और उसको मीटिंग करने में ऑप्टिमम रिवेन्यू आ जाएगा फ्रॉम द ऑक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है. जब भी ऑक्शन होगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट को जो गोल है, ठीक है, जो भी नेटिंग करके रखा हुआ है कि हाँ इतना रिवेन्यू आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, जो भी गवर्नमेंट का गोल है वो पूरा हो जाएगा. इवन ये इंश्योर करता है कि दैट इंडिया डज नॉट एंड अप लैगिंग बिहाइंड इन द रोल आउट ऑफ 5G टेलीकॉम सर्विस. इंडिया जो है वो 5G टेलीकॉम के बिहाइंड नहीं रहने वाला है, ठीक है. इंडिया डज नॉट एंड अप लैगिंग बिहाइंड इन द रोल आउट ऑफ 5G टेलीकॉम सर्विस. पॉलिसी मेकर नीड टू इंस्टीट्यूट रिवाइज इट्स रिकमेंडेशन. और पॉलिसी मेकर जो है उसको ज़रूरत है कि वो ट्रे के जो भी रिकमेंडेशन आया है उसको क्या करें, रिवाइज करें. द इकोनॉमी कैन इल एफर्ड एनी फर्दर डिस्ट्रप्शन इन द लिंच पेन सेक्टर. और जो इकोनॉमी है को क्या होना चाहिए, इल एफर्ड होना चाहिए फर्दर डिस्ट्रप्शन के लिए इन लिंचपिन सेक्टर में, ठीक है. तो ये पूरा एडिटोरियल किस पे था, टेलीकॉम सेक्टर पे था, ठीक है. वो क्या करना चाहती है, नीलामी करना चाहती है, ठीक है. किससे क्या होगा, गवर्नमेंट को भी कुछ गवर्नमेंट का जो नीड है वो पूरा हो सके, ठीक है. और कुछ जगह में अलग अप्रोच लगाया जाता है, लेकिन वो अप्रोच यहाँ इंडिया में नहीं लगाया जा सकता. इस एग्जाम्पल दिया गया था जापान, साउथ कोरिया में, ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन आया था टेलीकॉम के द्वारा, बट वो टेलीकॉम पे क्या बताया जा रहा है कि उस पर कुछ रिवाइज किया जाए कि कंपनी जो है वो सही से ऑक्शन कर पाए, नीलामी कर पाए, और इंडस्ट्री और विद इन इंडस्ट्री क्या हो, ज़्यादा घाटा भी ना हो, ठीक है. तो आगे देखेंगे फिर इस क्या होता है टेलीकॉम, इस कंपनी का क्या होता है. सो थैंक यू गाइज़.